वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर बीएसआर। और आज हम एक प्रॉपर्टी का बड़ा हॉट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो इस समय मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल है। उन सभी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उस टॉपिक में बेस्ड है। टॉपिक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट लिखा है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि बोर्ड में उसका क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम नॉर्मल प्रॉपर्टी किसी इवेंट की फाइंड करना चाहें, मान लो कोई इवेंट ए है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा m अपॉन n। n टोटल इवेंट्स और m फेवरेबल इवेंट। बट अगर हम किसी रीजन में से किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पार्ट में से एक पॉइंट सेलेक्ट करना चाहें और इसकी प्रॉपर्टी अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो हम इस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते जो फॉर्मूला हमारे पास चलता है, क्योंकि यहाँ जो टोटल ट्रायल्स है वो इनफाइनाइट है। अब इसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा इस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, और फार्मूला जो हमारा बनेगा P इज इक्वल टू मेजर ऑफ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द रीजन अपॉन मेजर ऑफ टोटल रीजन। इस फॉर्मूले को यूज करके हम उस पॉइंट की प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बेस पे यहां मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं करके, जिनको करने के बाद तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी हम किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहले क्वेश्चन है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है दोनों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। Given figure shows the top view of an open square box। ये एक स्क्वायर बॉक्स है, इसका ऊपर से ये व्यू दिखाया है। That is box is divided into the 6 compartments। इसके अंदर 6 कंपार्टमेंट है with walls of the equal height, और इन सब की हाइट इक्वल है। Each of the rectangles DEF, ये रेक्टेंगल है तीनों, और इनका जो एरिया है ट्वाइस द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर्स ABC। ये ABC का जितना एरिया उसका डबल एरिया रेक्टेंगल का है। When a marble is dropped into the box, अगर एक मार्बल हम इसमें गिरते हैं तो वो कहीं भी गिर सकता है इन सारे 6 कंपार्टमेंट में से, बट हमें प्रॉपर्टी बतानी है कि वो इस कंपार्टमेंट में गिरेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया वही हमारा ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनका एरिया कितना है। तो अब एरिया के लिए पूरे बॉक्स का एरिया अगर निकालना है तो पहले कंपार्टमेंट का एरिया सोचना होगा। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूं कि लेट द एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स का एरिया मैंने एक का मान लिया x स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि यूनिट हमारे पास कुछ नहीं है। अब एक स्क्वायर बॉक्स का अगर एरिया x है और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उनका एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर बॉक्स, इन स्क्वायर बॉक्स के एरिया का ट्वाइस है, तो इसका मतलब जो एरिया होगा एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू 2x। तो अब अगर देखा जाए तो एक स्क्वायर बॉक्स का एरिया x है, इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, इसका 2x, इसका 2x और इसका 2x। तो पूरे बॉक्स का एरिया, एरिया ऑफ होल स्क्वायर बॉक्स, वो कितना बैठेगा? तो 1 2 3 यानी 3 बार तो x आया, और 2x 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 3 बार 2x आया, तो मिला के 2 4 6 और 3 9x आ गया। पूरे बॉक्स का एरिया जो आया इसका वो 9x आया। तो अगर हमें प्रॉपर्टी निकालनी है कि मार्बल विल फॉल इनटू F, तो F का जो फेवरेबल एरिया रहेगा उसका गिरने का वो तो 2x रहेगा, और टोटल का 9x, यानी आंसर आया 2/9। ऐसे करके तुम किसी का भी निकाल सकते हो। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये भी कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में चलता है, और यहाँ थोड़ा सा हमें
चैप्टर 12 का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। चैप्टर 12 जो एरिया रिलेटेड सर्कल है उसके हिसाब से हमें काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ए टारगेट शोज इन द फिगर। एक टारगेट दिया हुआ है और इसके अंदर 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। ये अंदर वाला है और फिर इसके बाहर है और फिर इसके बाहर है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस डिफरेंट। तो रेडियस सबके अलग अलग है, सेंटर सबका एक है और रेडियस दी है इनकी 3, 7 और 9 सेंटीमीटर। सबसे अंदर वाले की 3 सेंटीमीटर, उसके बाहर वाले की 7 और सबसे लास्ट का जो तीसरा है उसकी 9 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है कि अगर एक डार्ट इज थ्रोन एंड लैंड ऑन द टारगेट। एक डार्ट हमने फेंका और वो इस टारगेट पे कहीं भी आके रुक गया। अब वो कहीं भी आ सकता है, यानी उसके फेवरेबल जो आने के चांस है वो तो पूरा ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका एरिया होगा क्योंकि उसके अंदर दोनों सर्कल इन्वॉल्व है। लेकिन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द डार्ट विल लैंड ऑन द शेडेड रीजन। अगर वो इस शेडेड रीजन में गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए तुम्हें दिख रहा होगा ये रिंग का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और अगर हम इस पूरे सर्कल के एरिया में से ये अंदर का सर्कल माइनस कर दें तो ये हमारे पास एरिया निकल आएगा, यानी पाई 7 का स्क्वायर माइनस पाई 3 का स्क्वायर। पाई 7 का स्क्वायर यानी 49 पाई माइनस 9 पाई यानी कि 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो शेडेड रीजन का एरिया आया और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि वो गिरेगा, डार्ट विल लैंड इन शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन में गिरेगा, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो फेवरेबल एरिया तो हमारा ये हो गया 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और टोटल इस पूरे सर्कल में इतने एरिया में कहीं भी गिर सकता है। तो उसके लिए हमें ये पूरा सर्कल यूज करना पड़ेगा जिसकी रेडियस 9 है, यानी पाई 9 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 40/81। तो इस तरह से तुम इस प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हो और इसके लिए बस सीधा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जिस रीजन में वो गिर रहा है या जिस रीजन की फेवरेबल हमारे पास एरिया निकालनी है उसको ऊपर लिखना है और टोटल रीजन हमें अपॉन में लिखना है। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। थैंक यू।